गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आई होप आप लोग सब सही होंगे। आज अपन फिजिक्स के अंदर एक नए चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है प्रकाश की या ऑप्टिक्स। देखिए, ये जो अपने पास चैप्टर है ये लेसन नंबर 12 है और इस चैप्टर के अंदर जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये अपने पास 9 नंबर का ये ऑप्टिक्स प्रकाश की है। इसके अंदर बोर्ड के अंदर क्या पूछते हैं, या तो इसकी डेरिवेशंस आती है या इसकी जो अपने पास परिभाषाएं आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं बड़े, या इसकी डेफिनेशंस आती है बोर्ड के अंदर पूछते हैं। तो इस चीज के बारे में आज पढ़ेंगे कि ये प्रकाश की होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और उन जो प्रकाश हैं उनके कितने प्रकार के भाग हैं। आज केवल अपन उनके कॉमन चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे को भी वैसे ही पढ़ाया हुआ है। जैसे हम आपको बताएंगे कि आज प्रकाश की क्या होती है, कितने प्रकार से डिवाइड क्या क्या गया है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो प्रकाश की अपने पास चैप्टर है इसकी जो ऑप्टिक्स है, ये देखिए कि जो प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश की इसको अपन क्या करते हैं कि इसको कहें अपन तो प्रकाश लाइट्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके द्वारा कोई बल्ब लग रहा है तो उस बल्ब के थ्रू उस रूम के अंदर कितनी लाइट्स हो रही है, बल्ब से निकलने वाले जो फोटॉन्स हैं ये पूरे रूम को क्या कर रहे हैं, रोशनी में कर रहे हैं, रोशनी के अंदर उसको बदल रहे हैं। अब ये फोटॉन्स कहाँ कहाँ है, ये असंख्यक होते हैं, इसको बारे में हम बता नहीं सकते कि ये फोटॉन्स कितने होते हैं। अपन ये बता सकते हैं कि असंख्यक फोटॉन्स होते हैं। तो अपन बात करते हैं इस प्रकाश की कि इस प्रकाश की कितने दो प्रकार का होता है। ये कौन सा प्रकाश की बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है अपने पास किरण प्रकाश की, एक होता है तरंग प्रकाश की। फर्स्ट को बोलते हैं अपन तरंग क्या किरण प्रकाश की, क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। और जो सेकंड है अपने पास इसको अपन बोलते हैं दूसरे नाम से, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इसकी बात करते हैं तो इसे बोलते हैं अपन तरंग प्रकाश की। क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाश की अपन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये थे अपने पास जो लाइट्स हैं, बल्ब उदाहरण लेके चलते हैं, एक एलईडी बल्ब है, वो कई अलग प्रकार के साइंटिस्ट आए जब बल्ब की स्टडी कर रहे थे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपने को सुझाव दिए, सिद्धांत दिए। उनके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रचलित जिनके सिद्धांत थे, जिन्हें लोग मानते थे कि ये साइंटिस्ट सही बता रहा है, उस सिद्धांत के बारे में कई साइंटिस्टों ने बताया। ठीक है, तो कईयों ने क्या कहा कि जो ये प्रकाश है, लाइट्स के थ्रू जो किरणें आती है वो अपने पास एक किरण के रूप में होती है, मतलब कि एक सीधी रेखा में गमन करती है। किसी रेखा में, एक सीधी रेखा में। और कई साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने कहा कि जो ये प्रकाश है ये अपने पास एक जिगजैग लाइन की फॉर्म में, मतलब कि एक टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। कैसी गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। इसके बाद में अपने पास क्या है कि जो ये किरण प्रकाश की है इसके दो भाग होते हैं। कितने, दो। तो इसके फर्स्ट की बात करते हैं, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अपन बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई लाइट, सूर्य है या कोई बल्ब है, जब वो बल्ब अपन स्विच को ऑन करते हैं तो वो लाइट्स एकदम से निकल के जिस जगह जाकर टकराती है वो है प्रकाश का अपवर्तन, टकराया। और जहां से जो किरणें होती हैं ये
परावर्तन। ठीक है, अपन ये इसकी स्टेजेस है किरण प्रकाश की। इसके बाद में है तरंग प्रकाश की। कहा कि जो ये प्रकाश है जब स्विच ऑन करते हैं बल्ब से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो अपने पास कुछ यूं जिगजैग करती हुई जाती है। यानी कि कहते हैं कि बल्ब में रोशनी अपने रूम है, इसके अंदर बल्ब जल रहा है, इसके अंदर रोशनी कैसे होती है? क्योंकि इसके द्वारा फोटॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फोटॉन्स, जो एक स्थान से टकराकर दूसरे स्थान पर टकराते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। अपन कहीं केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो ये एक बॉन्ड की तरह एक जाल बनाता है जहां जाकर अपने रूम में रोशनी होती है। अपन तरंग की बात करते हैं, तरंग के रूप में गति करता है। कई साइंटिस्टों ने कहा कि जो प्रकाश है तरंग के रूप में गति करता है, कईयों ने कहा ये अपने पास एक सीधी रेखा में गति करता है। अब अपन क्या कहते हैं कि इसके अनुसार कुछ 3 थे इसके प्रकार। कितने थे? 3। कौन कौन से? एक तो था व्यक्तीकरण। क्या होता है? व्यक्तीकरण। सेकंड की बात करें तो वो होता है ध्रुवण। क्या होता है? ध्रुवण। पहला क्या था? व्यक्तीकरण था, दूसरा ध्रुवण था और तीसरा जो है वो था विवर्तन। ये थे तरंग प्रकाश के कुछ भाग। इसके बारे में ये थी कुछ कॉमन चीजें जो अपने को प्रकाश की जो चैप्टर है प्रकाश लाइट, इसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की जो प्रकाश है ये कितने भाग होते हैं। इसके प्रकाश की डेफिनेशंस की बात करते हैं तो जो लाइट होती है उससे निकलने वाले जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या है? अपने पास है प्रकाश है, रोशनी है। उसको 2 भागों में बांटा, एक अपने पास किरण प्रकाश की है और दूसरी अपने पास क्या है? तरंग प्रकाश की। इसके अंदर क्या है कि जो किरण प्रकाश की है ये अपने पास क्या होती है कि तरंग किरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये कई साइंटिस्टों के माने प्रचलित जो सिद्धांत है उनके आधार पर दिया गया है। इसी आधार पर तरंग के आधार पर कई साइंटिस्टों ने दिया, इसको तरंग के आधार पर बांट दिया। इसके 3 भाग थे, व्यक्तीकरण था, ध्रुवण था और विवर्तन था। ये थी इसके कुछ कॉमन बातें। इसके बाद में क्या है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन नाम सुना होगा। न्यूटन की कहानी की बात करते हैं। इसने कई सिद्धांत दिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, कई अपन ने इसने क्या क्या सिद्धांत दिए। इसने कहा कि जो न्यूटन है वो कोई पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट नहीं था। बात करें न्यूटन की, पहले की बात करते हैं न्यूटन के फ्यूचर जो पास्ट के बारे में। न्यूटन पढ़ाई के अंदर बहुत डल था, पढ़ाई के अंदर उसका मन नहीं लगता था। वो बस टीचर पढ़ाता था तो चारों रूम में देखता था कि ये तार कैसे बना और ये पंखा कैसे लटक रहा है, कौन सी वस्तु कैसे क्या काम कर रही है, छत कैसे काम कर रही है, इन सब चीजों के बारे में वो इमेजिन किया करता था। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं हुआ करता था। तो न्यूटन की खासियत थी कि उसके कभी भी जो पेपर्स लगते थे, टीचर्स एग्जाम लेते थे, उसके अंदर 100 में से 30 नंबर भी उसके नहीं आते थे। ये उसकी खासियत। कभी भी न्यूटन पास नहीं हुआ एग्जाम्स के अंदर, बात करते हैं जब छोटा था। उसके बाद में क्या था कि जो न्यूटन है वो उसको टीचर्स उससे परेशान हो गए और क्या हुआ कि उसे क्या किया गया, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, कहा आपके बच्चा पढ़ता नहीं है, इसको आप ले जाओ घर पे, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। तो न्यूटन का स्कूल से निकलना हुआ और वो उसकी खासियत क्या थी कि वो हर चीज को इमेजिन करता था। वो कहीं पे भी बैठा हो, कहीं पेड़ के नीचे बैठा हो तो वो देखता था कि फल लटक कैसे रहे हैं, इनके नीचे ऐसा क्या फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण ये लटक रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या है वो हर चीज को इमेजिन किया करता था। आपके अंदर भी खासियत होनी चाहिए कि आप हर चीज को इमेजिन करके मान के चले, तभी आपके लिए चीज इजी हो सकती है। न्यूटन ने क्या किया कि जब वो पढ़ाई करता नहीं था, इमेजिन क्या करता था हर चीज को, और जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था दोपहर के अंदर तो उसने देखा टाइम मिला था, कोई काम नहीं था, तो उसने ध्यान गया उस पेड़ पे जो फल लटक रहे थे, उस फल की ओर देखा उसने, तो उसने सोचा कि आखिरकार ये फल कैसे लटक रहा है, और उसने ये पूरी कंडीशन देखी कि ये फल कैसे लटक रहा है, कैसे गिर रहा है। और जैसे फल गिरा और उसने ऐसी
रटने की कैपेसिटी बहुत कम थी उसके अंदर, वो केवल हर चीज को इमेजिन करके जानता था। तो न्यूटन ने क्या दिया, जो अपने पास प्रकाश, जो न्यूटन है उसका कणिकामय सिद्धांत, न्यूटन ने कहा, क्या कहा, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन क्या कहता है इस चीज के बारे में? न्यूटन ने जब इस प्रकाश की स्टडी की, इस चीज के बारे में गहन अध्ययन किया, तो उसने पाया कि जो प्रकाश है ये एक सरल रेखीय गति करता है। न्यूटन ने क्या कहा कि जो प्रकाश है ये अपने पास क्या करता है, एक पहली बात तो उसने क्या बताई कि जो प्रकाश है, यानी कि जो ब्लफ है, अपने पास बात कीजिए कोई ब्लफ है, इस ब्लफ से जो किरणें निकल रही है, क्या अपने पास ये बल्ब है, इस बल्ब से जो किरणें निकल रही है ये अति सूक्ष्म होती है। क्या बताया आपने, जिसको अपन देख नहीं सकते, वो क्या होती है, अति सूक्ष्म कण होते हैं। उसने बताया कि ये बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, तभी अपने रूम के अंदर क्या होती है, रोशनी होती है। क्या कहा उसने कि जो ये प्रकाश है, इसके अंदर निकलने वाली जो रेडिएशंस है, किरणें हैं, ये क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है। एक कण के इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने को दिखाई नहीं देते हैं, फोटॉन्स होते हैं, वो अपने को क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अपन बात करते हैं प्रकाश की। न्यूटन ने क्या कहा कि ये जो गति करते हैं, न्यूटन के अनुसार ये ऐसे एक सरल रेखीय गति करते हैं। एक रूम मानिए, इस रूम के अंदर ये टकराया, ऐसे क्या कर रहा है, ये सरल रेखीय गति कर रहा है, ये रूम के अंदर कुछ ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक सरल रेखीय गति कर रहा है, एक सीधी रेखा के अंदर क्या कर रहा है, सरल रेखीय गति कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अनुसार। न्यूटन ने स्टडी की ब्लफ्स के बारे में, सनलाइट्स के बारे में, तो इसने कहा कि जो प्रकाश है ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, एक सीधे रेखा में गमन करता है। और न्यूटन का इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, न्यूटन का कणिकामय सिद्धांत कहते हैं। और इसने सिद्धांत दिया, और इसके अनुसार ही अपन पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, क्योंकि सीधी रेखा में गमन तो केवल अपवर्तन और परावर्तन ही करते हैं प्रकाश का। तो न्यूटन ने दो कौन कौन से सिद्धांत दिए, पहली चीज न्यूटन ने क्या बताई, अपन हर चीज के बारे में लिखते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या थी कि न्यूटन ने बताया, न्यूटन के अनुसार, प्रकाश के कण अति सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं इसके कण, अति सूक्ष्म होते हैं। फर्स्ट चीज तो इसने बता दी, ठीक है। और सेकंड चीज न्यूटन ने क्या बताई कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश, न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ऑप्टिक्स अपने पास क्या है, नंबर्स की बात करते हैं तो ये 9 नंबर की है अपने पास ऑप्टिक्स, ठीक है। और ये लेसन नंबर 12 है। और अपन ने कहा कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। किसने बताया, न्यूटन ने, न्यूटन का मानना था ये। और तीसरी चीज क्या बताई कि न्यूटन के अनुसार ही प्रकाश के अपवर्तन तथा विवर्तन की व्याख्या की गई, ठीक है। ये था न्यूटन के बारे में। और न्यूटन का कणिकामय सिद्धांत, इस आधार पर ही न्यूटन ने अपना कणिकामय सिद्धांत दिया, ठीक है। ये थे न्यूटन के
हाइगेन का तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए हाइगेन का तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है? हाइगेन का तरंगिकाओं का सिद्धांत, एक चीज इसमें नोटिस करिएगा, हाइगेन साइंटिस्ट है, तरंगिकाओं का सिद्धांत, इससे क्या निकल रहा है? तरंग। ये साइंटिस्ट किसके बारे में बता रहा है? एक तरंग के रूप में बता रहा है। ये किसके फेवर में है? ये बता रहा है कि किरण प्रकाश की बात कर रहे हैं अपने पास वेव ऑप्टिक्स के बारे में, जो कैसी गति करता है? तरंग के रूप में। कैसे? तरंग के रूप में। तो क्या कहता है हाइगेन का सिद्धांत? क्या कहता है कि हाइगेन अपने पास जो वैज्ञानिक है वो कहता है कि जो प्रकाश है ये अपने पास क्या करता है कि ये एक तरंग के रूप में गतिशील होता है। इस सिद्धांत को ही हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या तरंग की प्रकृति के आधार पर की गई और इस सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश के अपवर्तन की, परावर्तन की, ध्रुवण की, व्यक्तीकरण की और अपने पास विवर्तन की व्याख्या की गई। ठीक है, तो अपने पास जो हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश है, ये कोई रूम है, इस रूम के अंदर जो ये बल्ब लग रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो से किरणें निकलती है, अपने पास क्या होती है? कुछ यूं निकलती है, जिगजैग के रूप में गति करता है, तरंग के रूप में प्रकाश निकलता है। इसका सिद्धांत क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। क्या होता है? तरंग के रूप में गति करता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही हाइगेन के सिद्धांत के आधार पर ही हाइगेन का तरंगाग्र के सिद्धांत की व्याख्या की गई। ठीक है, इसके बाद में क्या कहा कि इस सिद्धांत के आधार पर ही पूरी सब चीजों की स्टडी करनी होगी। हाइगेन के अनुसार हाइगेन ने क्या किया? न्यूटन ने तो क्या अपवर्तन और परावर्तन ही बताया था, लेकिन जो हाइगेन है इसने क्या क्या बता दिया वो देखिए। हाइगेन के अनुसार अपवर्तन व परावर्तन की तो व्याख्या कर दी इसने, साथ साथ में इसने व्यक्तीकरण, ध्रुवण तथा विवर्तन की व्याख्या भी की। तो बताइए साइंटिस्ट के अंदर भी दिमाग था, तो बताइए दोनों प्रूफ हो रहे हैं, एक तरंग के रूप में एक अपने पास सरल रेखीय गति कर रहा है। ये चीजें दो साइंटिस्ट के बारे में आज अपने पढ़ा है। इस चीज को आप और जाके पढ़ना, 2-3 बार आप चीजों को पढ़ोगे तो ये भी आपके समझ में आएंगे। फिर कह रहे हैं इस चीज को आप इमेजिन तौर पे समझिएगा, तब जाकर ये चीज आपको समझ के अंदर आएगी। ठीक है, आज के लिए टॉपिक इतना ही करेंगे।